Good morning, students. So, today we are going to start with the remaining portion of the extraction of metals. Before starting, let's discuss that what we have done in the previous lecture. In the yesterday's lecture, we discussed about the extraction of metals, but extraction of metals of moderately active or reactivity metals, जिनकी reactivity moderate थी, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम. Now, in that particular reaction, I just make you revision for you people. The one terminology which we came across was the roasting. Roasting का मतलब क्या था? Heating up of the ore to obtain a metal in presence of a excess amount of oxygen. Okay. Then I told you people that roasting we apply for the sulfide ore. We apply it for the sulfide ore. Then another definition came, calcination. Calcination is a process in which ore is heated in the absence of oxygen in order to obtain a metal. Now this calcination we say it is applied for the carbonate ore. Okay, इतना समझ में आ गया था सबको. Then अब इन दोनों methods के अंदर when you are obtaining a metal, then what we are doing, thermite welding या फिर आप इसे thermite reaction भी बोल सकते हो. In the thermite reaction I told you कि ये तो process हो गया of heating in the absence और presence वाला, isn't it? इसके बाद हम क्या कर रहे थे, कार्बन की प्रेजेंस के अंदर हीट कर रहे थे, जिसको हमने टर्मिनोलॉजी दी थी मेल्टिंग. हीटिंग अप ऑफ द मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन, जिसको हमने नाम दिया था स्मेल्टिंग का. थर्माइट वेल्डिंग और रिएक्शन क्या था, इट वाज बेसिकली अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, दैट हाई रिएक्टिविटी मेटल इज गोइंग टू डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिविटी मेटल. नाउ ओवर हियर, जिसमें कुछ बच्चों को अभी भी शायद कंफ्यूजन हो, थर्माइट वेल्डिंग या रिएक्शन आप जो भी बोलो, दिस पर्टिकुलर थिंग वी आर गोइंग टू यूज फॉर द हाई रिएक्टिविटी. हाई रिएक्टिविटी आप लोगों की किसकी हो गई, जिसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम यू कैन से. ठीक है, मैग्नीशियम बहुत रेयर होगा, एल्युमिनियम तक आप मान के चलो. क्लियर? सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम ज्यादातर इनको हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे. अब अगर मैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एल्युमिनियम को यूज करती हूँ, ज्यादातर हम एल्युमिनियम ही यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि ये लाइट इन वेट होता है, करोजन रेजिस्टेंट होता है ये. तो अगर मैं एल्युमिनियम को यूज करती हूँ तो आप उसको बोलेंगे एल्यूमिनो थेरेपी. अब मान लीजिए कि आपने डेफिनेशन लिख दी, मैंने लिख दिया कि द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कॉल्ड एज दी दिस. इस केस में अब एक बच्चे ने लिख दिया एल्युमिनोथेरेपी, एक ने लिख दिया थर्माइट वेल्डिंग. डू नॉट गेट कंफ्यूज, दोनों ही आंसर सही है. ये एल्युमिनोथेरेपी हम ये बोल रहे हैं कि जैसे एक एग्जांपल है ना कि अगर किसी साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया है तो उसके नाम पे हम उसकी डिस्कवरी रख देते हैं. सेम केस ये है. ओवर हियर वी आर यूजिंग एल्युमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज द एल्युमिनोथेरेपी. यहाँ पे हमने कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट स्पेसिफाई नहीं किया, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड थर्माइट वेल्डिंग. यहाँ तक सबको क्लियर है? Now, let's start with the today's lecture.
Now for the today's lecture, we are having or we are going to discuss the extraction of metals present in the up side of the reactivity series. So metals in up of reactivity series are very reactive. Okay. Second point, ये इतने ज़्यादा reactive होते हैं that we cannot reduce them with the help of a reducing agent such as carbon. Moderately वालों को हमने क्या किया था? कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया था. बट हियर वी से they cannot be obtained from their compounds by heating with carbon as ये सभी points you people need to note down in your note copy. So do not ask me then कि मैम हमें notes लिखने या नहीं लिखने. The important points which I am saying that you need to write in your notes copy. जो बहुत clearly सा point wise already is given in the NCERT book, उसके लिए I have given you permission that you can underline in your book itself. So now we say what is the reason, ऐसा क्यों है कि हम इनको हीट नहीं कर सकते. अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले तो what is the answer? Because these metals have more affinity for oxygen than carbon. Okay, जब आप heat करोगे तो it means you are going to heat it in the presence of the, there will be the presence of the oxygen also. तो ये oxygen के तरफ इसकी ज़्यादा affinity है तो corresponding oxygen compound जो है वो बना लेगा. Third point is therefore these metals are obtained by electrolytic reduction. अब electrolytic reduction क्या है? That you are going to reduce it by supplying a electricity to it. जो हम लोगों ने electrolytic decomposition में किया था. That is your electrolytic reduction. Same. Now let's look the example. Say suppose मेरे पास aluminium oxide है. 2 molecules I am saying. Clear? इसका मैं electrolysis करती हूँ. So what is going to happen? 4 aluminium plus 3 oxygen. Now let's look what will be the reaction at cathode and anode. Always remember कि cathode के ऊपर your metal is going to come and deposit over here. So it will be Al3 plus, okay, Al3 plus 3 electrons. So it is going to give you a aluminium. At anode पे क्या हो जाएगा? 2O2 minus 2O2 क्यों लिया है मैंने?
क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, 2O2 माइनस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन. Why the 4 electrons I have taken? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के पास 2 माइनस है, तो 2 के पास कितने हो गए? 4 माइनस. Is going to give you a O2. Okay, so this is your what? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. अगर तुम लोगों को याद हो तो when we did the oxidation reduction equation definition, तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन जो थी वो करी थी ऑन द बेसिस ऑफ द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द लॉस और गेन ऑफ द हाइड्रोजन, isn't it? So at that time I told you that in the senior classes you are going to do on the basis of the electrons also. तो अगर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है it is gaining over here, so it is means reduction, losing it means oxidation. Clear? इसमें ज़्यादा we do not need to go in a very much deep. बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैथोड पे your pure metal you are going to obtain and एनोड पे you are going to obtain the oxygen. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका ताकि और क्लियर हो जाए. 2NaCl, इसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, Na प्लस प्लस Cl माइनस इसने दे दिया, isn't it? अब 2 और ये 2 फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन. एट कैथोड क्या होगा? आई टोल्ड यू सोडियम इज मेटल, तो कैथोड पे मेटल इज गोइंग टू कम एंड डिपॉजिट ओवर हियर. तो Na प्लस, इसके पास प्लस का चार्ज होता है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? -1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, isn't it? ये तो आप लोगों को याद है ना कि सोडियम जो है उसके ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है. एल्युमिनियम पे 3 का क्यों आया? क्योंकि ये 3 ही कर सकता है. So it is going to give you a sodium. क्लोरीन के केस में क्या होगा? Cl minus, it is going to give you a और Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने -1 किया है. क्लियर? तो इट इज गोइंग टू टेक प्लेस एट दी एनोड. अब यहाँ पे क्योंकि मेरा Cl2 था तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2Cl माइनस ले लूँ यहाँ पे, ये मेरा Cl2 बन जाएगा. अब 2 Cl है तो मतलब 2 माइनस हो गए, तो ये मेरे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. गॉट इट? इन दिस मैनर. नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स, आई फॉरगॉट द सीरियल नंबर, आई थिंक 6 था, चेक कर लो एक बारी. द इलेक्ट्रोलिटिक reduction is the process in which metals are extracted from their molten का मतलब मैं फिर से बता रही हूँ, it means of liquid state, पिघली state, क्लोराइड और ऑक्साइड. मैंने ऑक्साइड से एग्जाम्पल भी बताया एल्युमिनियम ऑक्साइड का, एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटीन. ओके, बाय पासिंग electric current through them. This process of electrolytic reduction is called electrolysis. Okay, this is your definition for the electrolysis.
इतना लिख लिया आप सबने? दिस मच यू पीपल हैव नोटेड डाउन? साथ साथ लिखते रहा करो सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू पीपल टू मेंटेन द नोट, बाद में फिर काम नहीं बनेगा। Okay, almost I think everyone has done, so let's start with the next. Now this is what, यहाँ पे हमने हमारा हाई रिएक्टिविटी मेटल भी जो है वो ऑब्टेन कर लिया। अब वी हैव डन द लीस्ट वन, मॉडरेटली एंड द हाईएस्ट वन। तीनों टाइप के आपने एक्सट्रैक्ट कर लिए। नाउ वॉट एवर यू पीपल हैव एक्सट्रैक्टेड द मेटल, दैट एक्सट्रैक्टेड मेटल इज वॉट, still it contains a impurity in that, means you need to make still the purification method। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमें 99% और you can say 100% ही हमें प्योर मेटल चाहिए। So the final step comes refining, जिसको मैंने कहा था you can say a purification word also of metal। Now when we call the refining of metals, यहाँ पे क्या हो गया, the metals are obtained along with the impurities called crude metals। So अब यहाँ पे आपके पास जो मेटल्स आए उनका impurities के साथ हमने कहा वो crude metal है। क्यों? Because still they are not the in the purest form। So what we are going to do, we are going to apply the refining process। So we say the process of refining metal is called refining of metal। It is going to called as a refining of the metal। Now basically what we do a electrolytic refining। We do a, or we can say we follow a electrolytic refining। This electrolytic refining को हम बोलते हैं electrolytic, means आपका कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, बिस्मथ, टिन, गोल्ड, सिल्वर कोई भी हो जाए सबकी we are going to do the electrolytic refining। Okay, so now इस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, दिस इलेक्ट्रोलिटिक कंसिस्ट ऑफ दी 3 स्टेप्स, और 3 स्टेप्स की 3 पार्ट्स लिखो। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स। आपका 1 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, थिक प्लेट ऑफ impure metal। Second part is thin plate of pure metal, and third part है suitable water soluble salt of metal taken as electrolyte। Now आपके पास इलेक्ट्रोलाइट हो गया, थिन प्लेट और ये थिक प्लेट, मतलब प्योर मेटल एंड इम्प्योर मेटल हो गया। So we say impure metal is going to act as the anode
and over here it is going to act as the cathode. Okay, so let's study it with the help of the example. इसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि क्या होने वाला है. दिस इज माई वन ग्लास जार. मैंने एक ग्लास जार ले लिया. इन दिस आई केप्ट two rods. One is cathode, another is anode. ठीक है, ये से सपोज मेरी एनोड है एंड इट इज कैथोड. यहाँ पे आई एम हैविंग माई सॉल्यूशन जिसको आई एम सेइंग द इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर? नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? एनोड जो है उसके ऊपर क्या चार्ज होता है? प्लस. और इसके ऊपर क्या होता है? माइनस चार्ज. जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसमें भी प्लस एंड माइनस है. हम इलेक्ट्रोलाइट क्यों डाल रहे हैं? सो दैट देयर विल बी द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू join it with the help of the battery. Now the moment when the electric current is going to pass through it, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, तो इस एनोड के पास जो भी प्योर मेटल प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा? इट विल स्टार्ट मूविंग एंड डिसॉल्विंग इनटू द इलेक्ट्रोलाइट. वो इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा. ओके, एंड व्हाट विल हैपन? इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे. और जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगी यहाँ पे, जो इम्प्योरिटीज सॉल्युबलाइज हो जाएंगी वो नीचे ऐसे इकट्ठी हो जाएंगी. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हम लोग कहते हैं एनोड मड. अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन. आपने एक सेल लिया, इस सेल में आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला, एनोड ली. एनोड मीन्स इट इज अ इम्प्योर मेटल और ये प्योर मेटल है. जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई शुरू करी तो इस एनोड में जो मेटल प्रेजेंट था, जो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट था, वो आके और डिसॉल्व होना शुरू हो गया इलेक्ट्रोलाइट में. क्लियर? अब जब वो इलेक्ट्रोलाइट में आके डिसॉल्व होना शुरू हो गया तो वो कहाँ आ गया? इक्वली वो डिपॉजिट होता रहा इस कैथोड के ऊपर. मीन टाइम क्या हुआ? जो इम्प्योरिटीज यहाँ पे वो थी, इनसॉल्युबल थी, वो आके यहाँ पे इकट्ठी होती रही नीचे इस जगह, मत मीन्स एनीवेयर डाउन साइड. इस इम्प्योरिटीज को व्हाट वी से? इट इज अ एनोड मड. क्यों? बिकॉज दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द एनोड. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्या है रिफाइनिंग में? रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स में वी नीड टू रिमेम्बर these three parts and then this particular process. Now with this we finish our extraction of metals completely. जो स्टार्टिंग में मैंने 3 स्टेप्स बताए थे ना कि पहले आप इम्प्योरिटी लेते हो, जिसमें इम्प्योरिटी को हमने नाम लिया था गैंगी और मैट्रिक्स का. देन आई टोल्ड यू कि अब हम यहाँ से वी आर गोइंग टू कन्वर्ट अ कंसंट्रेटेड ओर इनटू अ मेटल. तो वो आपका एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट हो गया. और थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन. सो दिस इज योर final third step. Got it? Now your today's homework is what? You need to maintain the notes of this particular portion. Means जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा है उतना ही लिखना है. No question answers, nothing to do. Now in the next class, what we are going to do? In the next week class, we are going to do the remaining portion of this unit. After that, I will be discussing each and every question of your LR as well as your NCERT. Okay? So just complete your work. Take care. Good day all of you. Bye.